अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, केरला के नौजवान शिहाब वो अपने घर से ख़ामोशी के साथ में हज के सफ़र पे रवाना हुए, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलता गया, अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत, उनकी कबूलियत लोगों के दिलों में डाली। हर गांव में लोग उनका इस्तक़बाल कर रहे हैं। इसी चीज़ से बहुत सारे लोगों को जलन और हसद हो चुका है, क्योंकि उनको गली के कुत्ते भी पूछते नहीं हैं, तो दिल के अंदर ये हसद और जलन पैदा हुआ कि इसको इतनी कबूलियत क्यों मिल रही है, लोग इससे इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हसद और जलन में जल भुन के काले पीले ऊदे नीले और गुलाबी हो गए थे, उन्होंने फतवेबाजी की दुकानें खोल दी। मैं ऐसे को फतवा नहीं बल्कि फतवा कहता हूँ। तो ऐसे जो फतवे देने वाले हैं, इन लोगों ने शिहाब के उस कदम को कोई नाजायज़ कहने लगा, कोई उसको हराम कहने लगा, और ऐसे ऐसे उसके ऊपर एतराज़ात होने लगे। हालांकि ये जो फतवे देने वाले हैं, इनसे किसी ने भी सवाल नहीं पूछा उसके बारे में, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस उन्वान के ऊपर अभी तक तकरीबन 4 वीडियोज़ अपलोड किए चैनल पे, और तमाम वीडियोज़ के अंदर हमने यही कहा कि देखो, शिहाब का जो अमल है वो कोई गैर शरई नहीं है, और अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। हमने जब तक हमको दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा नहीं मिला था, तो तब तक हमने अपना काम चलाया जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया बन्नूरी टाउन, वहाँ के फ़तवे से। लेकिन आज मुझे जो है दारुल उलूम देवबंद का भी इसके ऊपर फ़तवा मिल गया है, और हम आपको वो फ़तवे की सारी डिटेल्स बताते हैं। ये फ़तवा जो है दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से 24 जुलाई 2022 को भेजा गया था, और इसका उन्वान है पैदल हज करने का शरई हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पूरा जो डिटेल्स में जो फतवा है, यानी ये पूरा जो है बहुत लंबा चौड़ा है। इसका जो खुलासा है वो ये यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में लिखा है, अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं। ख़त्म हो गई बात। अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं, मगर इसके लिए ये शर्त है कि वो पैदल चलने की ताकत रखता हो। अब जो शिहाब है वो 29-30 साल का नौजवान है, और ये सफ़र पे निकलने से पहले उसने जो है उसकी पूरी प्रैक्टिस किया। उसके लिए रोज़ाना जो है वो पहले चलता रहा, एक्सरसाइज की, अपने हेल्थ के पूरे चेकअप किए, उसके बाद वो रवाना हुआ। इससे पता ये चला कि यहाँ जो बात लिखी हुई है कि पैदल चलने की उसमें ताकत हो, तो माशाल्लाह वो तो चल सकता है। इसीलिए वो केरला से निकल के आज गुजरात पहुँचा हुआ है। ताकत रखता हो ताकि रास्ते की तकलीफ़ से दिली तंगी और दुश्वारी पेश ना आए, यानी उसको रास्ते में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ और दुश्वारी पेश ना आए, और ये पैदल जाना महज सवाब और रज़ाए इलाही के लिए हो। और शिहाब जो निकला इस सफ़र के ऊपर, वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। वो बेचारा जब केरला से निकला तो उसको कोई नहीं जानता था। कर्नाटका आया तब भी सोशल मीडिया पे कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र क्रॉस करने के बाद जब वो नौजवान गुजरात पहुंचा, तो तभी पूरे चैनलों पे ये चीज़ें आ गई, और पूरी तरह से तब लोगों को पता चला कि भाई कोई नौजवान जो है पैदल हज के सफ़र पे रवाना हुआ है। तो उसकी जो नामवरी और शोहरत हुई, वो घर बैठे बैठे मुफ्त में उसको जो है ये शोहरत मिली और नामवरी मिली। इसके अंदर उसका अपना ज़ाती जो है एक पैसे का भी दखल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि उसका जो सफ़र है, ना वो शोहरत के लिए है, ना नामवरी के लिए है, ना दिखावे के लिए है, ना रिया, महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा फतवा शिहाब भाई के हक़ में है। इसके लिए हम दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने भी शिहाब के पैदल हज के सफ़र की तायीद की। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह से जो है इसमें और भी बहुत सारी जो है तफसील के साथ में और भी शिहाब भाई का जो सफ़र है उसको सराहा गया है, लेकिन अभी वो काफ़ी डिटेल्स में है। तो मोहतरम दोस्तों,
इस तरह से एतराज़ करना, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बार बार लोग दलील में वो हदीस पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को मना फरमा, अरे वो औरत बूढ़ी थी, वो औरत माजूर थी, वो औरत जो है वो उसने और वो औरत जो है वो एक औरत थी, तो आपने उसको मना फरमाया। लेकिन मुतलकन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बल्कि ख़ुद मैंने परसों के दिन जो है, देखिए ये मारिफुल कुरान, मैं अभी मारिफुल कुरान ओपन करता हूँ और आपको मारिफुल कुरान के अंदर जो है बताता हूँ, जो सूरतुल हज की जो आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। अब ये जो आयत है ना, चलिए मैं आपको मारिफुल कुरान में उसकी तफसीर उस दिन मैं देख रहा था, मैं आपको मारिफुल कुरान के ही हवाले से वो पढ़कर सुनाता हूँ कि हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने तफसील के साथ में जो है उसकी जो तशरीह बयान की है, साफ़ लफ्ज़ों के अंदर उसके अंदर ये लिखा हुआ है। मैं आपको पहले वो इबारत पढ़ के बताता हूँ, 1 मिनट सिर्फ़। ये मारिफुल कुरान मैंने खोल दिया हूँ, मारिफुल कुरान के अंदर ये मुझे सूरतुल हज मिल गई है, और सूरतुल हज में जो हज वाली आयत है, 1 मिनट, 253, मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 253। चलिए अब हमने सफ़हा नंबर 253 को ओपन किया तो ये हमारे सामने जो है 52वां ओपन हो गया है। ठीक है, 52वां ओपन हो गया है। हम थोड़ा सा और पीछे जो है जाते हैं, वो आयत, क्योंकि मारिफुल कुरान जो है उसके अंदर एक एक दो दो आयतों की तफसीर बयान की हुई है हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब ने जी। उस एतबार से हम मारिफुल कुरान के अंदर जो आयत हमको, यानी जिस आयत की हम तफसीर तलाश कर रहे हैं, वो मिलना ज़रूरी है, और मिल जाएंगे हमको इंशाअल्लाह। सूरतुल हज में तो हम पहुँच ही गए हैं, हाँ ये मिल गई। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 6 और सफ़हा नंबर ये है 254। क्या है तर्जुमा, वो हम पढ़ते हैं। और पुकार दे लोगों में हज के वास्ते के आए तेरी तरफ पैरों से चलकर। ख़ुद कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने यह कहा है कि जो जब तुम निदा लगाओगे, वो अद्दिन फिन्नास, जब तुम आवाज़ लगाओ, पुकारो लोगों को हज के लिए, तो जब तुम पुकार दोगे लोगों में हज के वास्ते, तो लोग आएंगे तेरी तरफ पैरों चलकर, यानी पैदल चलकर। व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़, और सवार होकर दुबले दुबले ऊँटों पर चले आए राहों दूर से। अब ये कुरान करीम में जब साफ लफ्ज़ों में अल्लाह तबारक व ताला ने जब ये बयान फरमा दिया है कि जो हज को आने वाले होंगे उनमें बहुत सारे जो है वो पैदल चलकर भी आएंगे, और बहुत से जो है दुबले दुबले जानवरों पे अपनी सवारियों के ऊपर सवार होकर भी आएंगे, तो मसला ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे ये जो एतराज़ करने वाले हैं 2 कौड़ी के लोग, 2 कौड़ी के भिखारी, जिन लोगों को सिर्फ हसद और जलन है शिहाब की शोहरत से और उसकी कबूलियत से, कि उसको इतनी शोहरत और कबूलियत हर गांव में क्यों मिल रही है। इनको सिर्फ जलन है, जलन इस चीज़ की कि इनको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते, इनको ऐसी शोहरत क्यों नहीं मिल रही है, इनको ऐसी कबूलियत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुम रियाकार हो, और वो शिहाब एक इखलास वाला बंदा है, उसके अंदर खुलूस ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है, और तुम्हारे अंदर रियाकारी और दिखावा ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है कि बाज़ जो लोग ऐसे भी हैं कि भाई हम तो माशाअल्लाह जुब्बा पहनने वाले हैं, और हमारे अंदर तो पूरी बुजुर्गी, जैसे मैंने इससे पहले भी बुजुर्गी पे बताया ना, बाज़ लोग जो है जो शोहरत के तालिब होते हैं और जो रियाकार होते हैं, वो 25-25-30 साल में भी बुढ़े बुजुर्ग हाथों में डंडे पीर बन गए हुए हैं, झुक झुक के चल रहे हैं ताकि लोग इनको बुजुर्ग समझे, लेकिन दुनिया इनके मक्कारियों को जानती है। अब ऐसे जो है 30-35 साल के बुढ़ों बुजुर्गों को कोई बुजुर्ग मानने को तैयार ही नहीं है, उनके रियाकारी की वजह से और उनके जो है अपने आप को शोहरत तलबी की वजह से। अब ऐसों को कोई मैं मान नहीं रहा है, लेकिन वो शिहाब पैंट शर्ट पहनने वाला नौजवान है,
उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसके लिए लोगों के दिलों में जो मोहब्बत भर दी है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे जो शोहरत के तालिब जो रियाकार हैं उनको बस ऐसा हसद और जलन हो गया है उससे, इसीलिए वो शिहाब के ख़िलाफ़ में जो है उसके अमल को नाजायज़ कहने में, उसके अमल को ये कहने और वो कहने में लगे हुए हैं। हालांकि ये जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, ये वो मक्कार लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम कुछ कर रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम है, जो कुछ नहीं करेंगे वो करने वालों पे एतराज़ करेंगे, करने वालों पे एतराज़, जो कुछ नहीं कर सकते हैं बस अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसों से कुछ नहीं कर सकते ये अपनी ज़िंदगी के अंदर। इनको तो जवानी का सिर्फ एक ही मकसद पता है, बस सकाळ दोपहर संध्या काळ, इसके अलावा इनको जवानी का कोई मफहूम नहीं मालूम है। वो नौजवान अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर रहा है, पैर उसके है, और माशाल्लाह आज के ज़माने में कोई उसको ऐसा जंगल से नहीं गुज़रना है, बिल्कुल जा सकते हैं आप, रोड से जा सकते हैं आप। तो मैं दारुल उलूम देवबंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता ने भी शिहाब के इस अमल की भरपूर तायद कर दी, और साफ़ लफ्ज़ों में यहाँ पे लिखा है कि कोई अगर पैदल भी जाना चाहे तो वो भी उसके लिए जो है नाजायज़ नहीं है, इस शर्त के साथ कि वो पैदल चलने की ताकत रखता हो, ताकि रास्ते की तकलीफ़ से दिली तंगी और दुश्वारी पेश ना आए, और ये पैदल जाना महज सवाब और रज़ाए इलाही के लिए हो। माशाअल्लाह वो सवाब और रज़ाए इलाही के लिए ही है, उसका कोई शोहरत और नामवरी के लिए नहीं। क्योंकि जब पूरा केरला क्रॉस हो गया, कर्नाटका क्रॉस हो गया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी। अल्लाह ताला शिहाब भाई की ऐसे जो जलने वाले बोके हैं, अल्लाह ताला इनके शर से, फितने से, और ऐसे जो हासिदीन हैं और ये जो डुप्लीकेट शोहरत के तालिब है, ऐसों के तमाम के फितने से और नज़र बस से हिफाजत फरमाएं, और पूरे सफ़र में उनको जो है जो कबूलियत मिली है। मेरी भी रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज़ भी अगर उसके आगे के गांव वाले लोग सुन रहे होंगे, शिहाब भाई जब तुम्हारे गांव में पहुंचेंगे बिल्कुल उनका इस्तकबाल करो, उनके साथ में जो लोग हैं उनके खाने का इंतज़ाम करो, उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर वगैरह भी रास्ते में दरमियान में चेक करते रहो। अल्लाह ताला उनके इस मेहनत को, काविश को बेइंतहा कबूल फरमाएँ, और उनके गांव में, उनके घर पे, उनके अहलो अयाल की हिफाजत फरमाएँ। यह है तरीक़ा दुआ देने का। नहीं बैठ गए अपने जल्लू मामू बन के, चले मिठे चावल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।